अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ हम सब अल्लाह के फजल करम से खैरियत से हो। इनवॉइस सिस्टम या इनवॉइस ट्रैकिंग सिस्टम की दूसरी वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। मुझे उम्मीद है कि पहली वीडियो आपने देखी होगी। पहली वीडियो में हमने सिर्फ इनवॉइस का जो स्ट्रक्चर है वो डिस्कस किया था कि किस तरह हम इनवॉइस को जो है वो उसका फॉर्मेट किस तरह बनाएंगे उसको, और कितने का एरिया जो है वो मैंने इसका यूज किया हुआ है फॉर्मेट को बनाने में। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने ये फॉर्मेट बना लिया होगा। अब जितने भी आज हम डिस्कस करेंगे इसको, आज भी स्ट्रक्चर पे ही बात करेंगे और आज स्ट्रक्चर को जो है वो फाइनलाइज करेंगे और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे इसकी फंक्शनैलिटी की तरफ। तो ये जितने भी यहाँ स्क्रीन आपको नजर आ रहा होगा, मुझे उम्मीद है कि फॉर्मेट आपको आपने बना लिया होगा। जैसे कि मैंने बताया था कि ये जो इसका कंपनी का जो नेम है ये इसको सेल के अंदर लिखा हुआ है, इसी तरह टैक्स इनवॉइस भी, और ये टीआरएन नंबर और कंपनी का जो एड्रेस है ये हमने जो इन जो टेक्स्ट बॉक्स है उसके अंदर लिखा है, ताकि प्रॉपर हम जहां भी इसको रखना चाहें उसको हम रख सकते हैं। और उसके बाद हमारा नीचे ये हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट है। अब ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए ऑप्शन है अगर, तो ये सबसे पहले लगाने का तरीका क्या है, यहाँ पे अगर आपने लगानी है डी के ऊपर, हम चलते हैं डाटा पे, डाटा से डाटा वैलिडेशन को क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमारे पास सामने जो नजर आती है सेटिंग, उसमें यहाँ से हमने चुनना होता है लिस्ट। और इसके बाद यहाँ पर ये एक हमारी नेम रेंज है, हमने डायनामिक नेम रेंज एक बनाई है। सिंपल हम उसको इक्वल और जो रेंज का नेम लिख देते हैं। इनकेस अगर आपको याद नहीं है तो यहीं पे ये देखें, जैसे हमने क्लिक किया तो ये आ गई यहाँ पे। लेकिन अगर हम F3 प्रेस करें तो जितनी भी नेम रेंजेस हमने बनाई हुई हैं वो सारी हमारे सामने डिस्प्ले हो जाती है। तो यहीं से हम डबल क्लिक करके उसको पेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर हमने उसका नेम याद है तो फिर हम इक्वल नाम लिख देंगे। लेकिन अगर इनके सिर्फ 3-4 चीजें ही हैं, फॉर एग्जाम्पल हम जेंडर के लिए जैसे अगर ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है तो मैनुअली हम मेल और फीमेल यहाँ पे आगे इक्वल लिखेंगे, मेल कॉमा फीमेल, ये दोनों लिख देंगे तो हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है वो रेडी हो जाएगी। तो ये, लेकिन अगर ज़ाहिर है कि हम ये चाह रहे हैं कि जैसे जैसे हमारा डाटा बढ़ता जाए हमारी डायनामिक जो रेंज है वो भी बढ़ती जाए। क्योंकि अगर आप मैनुअल लिखेंगे तो जितनी हमने डिजिट वहां पे लिखे होंगे, मतलब 2 3 4 5 नेम जो लिखते हैं हम, वहीं तक ही रहेगी। अगर हम बाद में उसकी जरूरत पड़ती है तो जब हमें दोबारा से जब उसकी जरूरत पड़ेगी तो फिर हमें दोबारा से जाके मैनुअली उसको लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए एक छोटा सा काम करते हैं, बता दूं कि हम डायनामिक रेंज जो है वो किस बने, कस्टमर डीबी पे जाएंगे हम। हमने अब जो हम चाह रहे हैं कि कस्टमर नेम की हमने रेंज बनाई है, तो इसके लिए हम ये फार्मूलाज पे आएंगे, फार्मूला से नेम मैनेजर इसको क्लिक करेंगे। नेम मैनेजर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक जो मॉड्यूल खुलेगा उसमें हम करेंगे न्यू। देखिए अब न्यू पे हमने क्लिक किया तो ये कस्टमर आ गया हमारे सामने। तो ऑलरेडी ये कस्टमर, यहाँ पे आप नेम आप चेंज भी कर सकते हैं, कस्टमर अंडरस्कोर नेम, ऐसे आप कर सकते हैं, इसको नेम चेंज कर सकते हैं। डी के स्कोप है, वर्कबुक आ गया, कमेंट यहाँ पे कुछ करना ये कर सकते हैं। रेफरेंस टू, अब ये जो है ये देखें, अगर हमारे सामने पुरानी जो बनी हुई है वो हम देखें, अगर ये देखिए कस्टमर नेम, अगर आप इसको देखें तो इसको टैब इन करें अगर, तो ये देखें ये इसको ये सर्कल कर लिया है इसने इसको। अब यहाँ पे इसका फार्मूला देखिए, ऑफसेट का फार्मूला लगेगा इस पे, इक्वल ऑफसेट कस्टमर डेटाबेस B1। अब ये B1 ये वाला ऊपर टाइटल से लेंगे हम B1 कॉमा 1, यानी इसका मतलब है कि B1 जो है तो ये कॉमा 1 एक कॉलम के अंदर होगा, कॉमा कॉमा काउंट ए का फार्मूला होगा, कस्टमर डीबी, ये डी कस्टमर डीबी क्या है, ये हमारा इसका ये नेम है इनवॉइस का, तो इसको परेशान नहीं होगा ये क्या चीज है। B1 से लेकर कोलन डालेगा B1000 तक, यानी जितने भी हमारे कस्टमर हो सकते हैं। तो मेरा 1000 जो है वो एनफ है, तो 1000 और आगे इसके F4 के साथ ये इसका बिल्कुल जो है वो ब्लॉक हो जाता है। ये जो हमें $साइन नजर आ रहा है, अगर हमारी रो से पहले और रो के बाद भी हो तो इसका मतलब है कि कॉलम भी यहाँ पे हम लॉक करेंगे और उसको हमारी रो भी लॉक हो। तो -1 करेंगे। -1 क्यों करना हमने, क्योंकि ये पहली जो रो है ये हमारा हेडर है, हमारा डाटा जो है वो शो हो रहा है 2 से,
चूंकि हमने इसको भी इंक्लूड किया है, इसलिए -1 करने के बाद हम नीचे आ जाएंगे और -1 कॉलम जो है वो हमारा एक ही है और इसको हम क्लोज कर देंगे। और अगर हम टैब इन टैब आउट करें और ये इसको सर्कल कर लें डाटा को, इसका मतलब है कि हमारा फार्मूला जो है वो सही लगा हुआ है। यही मैं इसको हम क्लोज कर देते हैं। अभी हम दोबारा इनवॉइस पे आए यहाँ पर, तो यहाँ पे हमने इसका लगाना है ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो डाटा से डाटा वैलिडेशन से हमने लिस्ट को चुना और यहाँ पर आए सोर्स पे, तो हमने यहाँ पर जो इसका नेम लिख दिया कस्टमर अंडरस्कोर नेम, तो हमारी डायनामिक रेंज होगी। अब ये देखिए जितने हैं उसको ये सिलेक्ट हो गए हैं, ये सर्कल आ गए। अब जैसे ही यहाँ जब बढ़ते जाएंगे यहाँ पे ये रुकेगी नहीं, ये ऑटोमेटिकली नीचे उसको सर्कल में लेती जाएगी और यहाँ से हमारा नेम जो है वो डिस्प्ले होता रहेगा। अब इस नेम की बेस पर अब हमने ये वाला जो है डिस्प्ले कराना है, ये पीओ बॉक्स डिस्प्ले कराना है, साथ ही मैंने कहा कि नंबर डिस्प्ले करा दें और उसके बाद ईमेल एड्रेस जो है डिस्प्ले करा देते हैं। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पे तो कंफर्म है कि ड्रॉप डाउन लिस्ट है तो कंपनी का नेम ही आएगा, लेकिन नीचे आप अप डाउन इसको कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ी सी चेंज के साथ आप इसका रिजल्ट जो है वो ले सकते हैं। तो नीचे आ जाइए। अब यहाँ पे सीरियल नंबर, अब सीरियल नंबर जो है ये वीबीए के थ्रू लगेगा, इसलिए इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आप वीबीए का कोड देखेंगे तो हम इसको भी देख लेंगे। उसके बाद हमारा है आइटम कोड। अब देखिए हम आइटम कोड पे भी वैसी ही वैलिडेशन रखी हुई है, तो अगर हम इसको वैलिडेशन सेम है इसकी, अगर हम यहाँ पे भी इसको अगर हम F3 प्रेस करें तो ये देखिए हमारे सामने सारी हमारी जितनी भी है, ये देखिए आइटम कोड, तो ये वाली वैलिडेशन जो है वो हमने यहाँ पे लगाई हुई है ताकि जितने भी आइटम कोड हैं वो हमारे सामने यहाँ से हम उसको ले लें। अब जब आइटम कोड हमने यहाँ पे ले लिया तो वीबीए के थ्रू हम लिखेंगे कि आइटम कोड जब हम यहाँ पे सेलेक्ट करें तो उसके अगेंस्ट साथ उसकी डिस्क्रिप्शन आ जाए, यूनिट आ जाए, ये तीन चीजें ऑटोमेटिक आ जाए। यानी जैसे ही हम सेलेक्ट करें आइटम कोड तो एक सीरियल नंबर हमारी चेंज होता जाए और उसके बाद डिस्क्रिप्शन इसकी आ जाए, नंबर यूनिट आ जाए और क्वांटिटी आ जाए, और अमाउंट जो है इसकी वो हम खुद लिखेंगे और साथ टैक्स कैलकुलेट होगा। इन केस अगर यहाँ पे देखिए कि प्राइस यहाँ तक हमारे पास आ गया, हमने ये सिलेक्ट किया, 7-1 को सिलेक्ट किया और ये हमारे पास मैंने लिख दिया कि 2000 जो है वो अमाउंट है इसकी, प्राइस है, क्वांटिटी 2 है, 2000 प्राइस है। यहाँ पे अगर टैक्स है तो हम लिख देंगे 5%, टैक्स कैलकुलेट होकर जमा हो जाएगा ऑटोमेटिक। और इन केस अगर यहाँ पे टैक्स नहीं है तो हम इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। इसी तरह यहाँ पे आप आइटम लिखते जाएंगे और ये जो रेफर नंबर 1 जो सीरियल नंबर है ये ऑटोमेटिकली चेंज होता जाएगा। इसमें पूछाने वाली कोई नहीं। असल मतलब एंड पे जाके आपने 45 से लेके 48 तक, तो इसमें देखें यहाँ पे हमने ड्रॉप डाउन बना ली, ये हमारे खुद आ जाएंगे, क्वांटिटी तक खुद आ जाएगा, प्राइस ये हमारी खुद आ जाएगी और आगे जो अमाउंट है ये भी ऑटोमेटिकली आएगी। प्राइस हम वीवीएस लेंगे और जो अमाउंट है वो हम लिखेंगे, हमारी खुद आ जाएगी। वैट हम लिखेंगे तो ग्रैंड हमारा 2000 आ जाएगा। इसी तरह अब यहाँ पे हम काफी सारी आइटम, दूसरी आइटम जो है वो भी हम लिखते जाएं तो अब हम उसी तरह की आइटम जो है ये बढ़ती जाएगी। अब यहाँ पे इसका टोटल आएगा। टोटल के अगर आप देखें F2 करते हैं, हम इसको थोड़ा जूम करते हैं तो क्या फार्मूला है, इफ J24 लेस देन ग्रेटर देन साइन है और उसके बाद आगे इन्वर्टेड कॉमास है, तो इसका मतलब ये हुआ कि नॉट एम्प्टी। इफ J24 नॉट एम्प्टी देन सम ऑफ J24 टू J44। इफ एरर ब्रैकेट इफ, फिर आगे ब्रैकेट I26, ये वाला वैट वाला जो है I26 अगर एम्प्टी नहीं है तो फिर क्या हो, H26 ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम उसका वैट का फैक्टर 0.05 और प्लस उसके अंदर H26 कर देंगे। अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज जो H26 में लिखा हुआ है वो सेम वहां पे आ जाए। यानी इन केस अगर तो जो वैट है वो यस हो, 5% हम यहाँ पे लिख दें तो इसका मतलब ये होगा कि फिर H26 मल्टीप्लाई बाय 0.05 और उसके बाद प्लस
H2, यानी जो H की वैल्यू और प्लस वैट, वो ये दोनों आपस में प्लस होकर यहाँ पे आ जाएंगे, और उसको हम बाद में जो है वो हैंडल कर सकते हैं कि जो इसकी अमाउंट है। तो यहाँ पे ये एक फार्मूला है। उसके बाद यहाँ पे एक वैलिडेशन आप कह रहे हैं, आप इसको फार्मूला कह लें अमाउंट के ऊपर, इफ एरर इफ F24। तो यहाँ पे भी अमाउंट पे भी हम एक छोटा सा यहाँ पे एक फार्मूला लगेगा कि इफ एरर, यहाँ पे ब्लैंक है, इसके लिए हमने यूज किया इफ एरर के लिए। इफ एरर F24, अगर ये F24 है नॉट एम्प्टी, ये खाली नहीं है, तो फिर F24 मल्टीप्लाई बाय G24, अदरवाइज क्या हो, यहाँ पर ब्लैंक आ जाए। तो इसी तरह हमारा सारा ये इस तरह ब्लैंक आना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे नीचे अगर आप आ जाए तो हमें अब जहाँ पे सब टोटल है, अब ये टोटल तो हो गया ये सारा, अब नीचे हमने सब टोटल एक अमाउंट लिखी है यहाँ पर, सब टोटल सम H24 टू H44, यानी यहां से लेके यहां तक हमने इसको सम किया। तो यहां पर सब टोटल सिंपल जो है वो फार्मूला है सम का, सब टोटल। उसके बाद डिस्काउंट हम मैनुअली लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल लिख देते हैं 500 डिस्काउंट 5000 जो है हमारे पास टैक्सेबल, यानी यहाँ पे भी फार्मूला एक्सेल का सिंपल है J47, अगर J47 0 है तो फिर तो सेम ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, इन केस फिर 5000 प्लस 500 आ जाएगा, माइनस जो है वो ये आ जाएगा। उसके बाद टैक्स अमाउंट, ये वाली टैक्स अमाउंट जो है 5000, अगर तो ये पॉजिटिव है इसी तरह तो मल्टीप्लाई बाय दिस। तो टैक्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम टैक्सेबल अमाउंट जो है उसको या तो आप मल्टीप्लाई बाय 5 और डिवाइडेड बाय 100 करें, नहीं तो आप जो है वो 5 डिवाइडेड बाय 100 करने के बाद जो उसका फैक्टर आता है 0.05, उसके साथ डायरेक्टली उसको मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा ये टैक्स आ जाएगा। इसमें सिंपल हम सम कर देंगे कि ये अमाउंट प्लस ये अमाउंट, ये आ गया। उसको अमाउंट पेड, अगर कोई अमाउंट पे की है तो यहाँ पे उसको लिख देंगे मैनुअली, अदरवाइज हमारे पास ये पूरी इनवॉइस जो सिम है ये क्या माइनस होगा, दिस वन माइनस दिस वन, इन टोटल सेल वैल्यू माइनस डिपॉजिट स्लिप में जो भी अमाउंट होगी यहाँ पे हम जो भी अमाउंट वो कस्टमर पे करेगा वो यहाँ पे हम लिखेंगे। फर्स्ट अगर हमने 250 भी अगर पे किया है तो बैलेंस हमारे पास 5000 आ जाएगा। इसी को हमने सेव करना है और ये हमारे सामने हमारा डाटा जो है वो सेव हो जाएगा। ये एक छोटा सा जो है एक रिव्यू है, जितने भी एक्सेल के फार्मूले इसमें ज्यादा नहीं है, सिर्फ अमाउंट इसके ऊपर फार्मूला है, लाइन टोटल के ऊपर फार्मूला लगा हुआ है, और यहाँ पर भी वैलिडेशन है, नीचे जो पेज के ऊपर यहाँ पर कुछ वैलिडेशन है, और यहाँ पर जो है सिर्फ ध्यान रखने की जरूरत है, बाकी इसमें कोई भी ऐसा पेचीदा फार्मूला जो है वो इस्तेमाल नहीं हुआ हो। इसके अलावा अगर हम शीट को देखें तो किसी के ऊपर भी ऐसा कोई भी फार्मूला हमारा मौजूद नहीं है एक्सेल का। बाकी सारे जो आगे रिपोर्ट्स है ये भी जो है वो इसमें भी जो डायनेमिक जो एक रेंज है वो लगी हुई है, बाकी और कोई ऐसा फार्मूला नहीं है कि हम डेट को जो है उसके ऊपर डिस्प्ले कर सकें। तो बाकी ये रिपोर्ट्स के लिए बटन है, और अगर हम चले अब दोबारा से डैशबोर्ड के ऊपर, तो डैशबोर्ड के ऊपर भी कोई भी ऐसा फार्मूला नहीं है, सिर्फ ये ग्राफिक्स है जो थोड़े से यूज किए हुए हैं। तो आप यहाँ तक इसको बनाइए, इसके जो एक्सेल के फार्मूलाज हैं और फॉर्मेट है वो रेडी कर लें, ताकि नेक्स्ट आगे आगे फिर हम इसकी जो फंक्शनलिटी है उसकी तरफ चलें। तो फिर कल अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, मेरे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।